नमस्कार दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो अपन ने पासा कौन सा केस नंबर फर्स्ट लाया दोस्तों। केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है दोस्तों, सबसे पहले इसको देख लो, इसकी परिभाषा देखो। क्या बोला केस नंबर फर्स्ट, यदि एक पासे के दो विभिन्न चित्रों में दोस्तों, कैसे एक पासे के दो विभिन्न चित्रों में कोई भी सतह समान नहीं होती है, कोई भी सतह समान नहीं होती है और वह पासा मानक पासा भी नहीं होता है, और वह पासा कौन सा, मानक पासा भी नहीं होता है। अर्थात दो निकटतम सतह पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। अर्थात दो निकटतम सतह पर अंकित अंकों का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। या जोड़ पाना संभव नहीं होता है। ये क्या दोस्तों, जोड़ पाना संभव नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना दोस्तों, ऊपर का विपरीत ऊपर, लेफ्ट राइट का विपरीत लेफ्ट और लेफ्ट का विपरीत राइट होता है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, केस नंबर फर्स्ट ये बोलता है दोस्तों, अगर दो पासे देंगे दोस्तों, कितने पासे दोस्तों, दो पासे देंगे, उसमें से दोनों पासे क्या होता दोस्तों, दोनों पासे कौन से पासे दोस्तों, मानक पासा होता है या नहीं होता दोस्तों। क्या बोल रहा है अपने पास, मानक पासा नहीं होता है। क्या बोल रहा है, मानक पासा नहीं होता है। अर्थात दो निकटतम सतह पर अंकित अंकों का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। मतलब वो पासा कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। या वहां पर क्या जोड़ पाना संभव नहीं होगा। इसका अर्थ क्या दोस्तों, कि मतलब जो दो पासे हैं ना दोस्तों, तो उन पर क्या लिखा रहता है दोस्तों, जैसे कि वहां पर अंक नहीं रहता दोस्तों, जैसे कि कौन से 1 2 3 4 5 6 ये अंक नहीं रहते हैं। इस मतलब कौन से, जैसे कि वहां पर हो सकता अल्फाबेट हो सकता, या रंग हो सकता, या सिंबल्स हो सकता दोस्तों। तो वैसे रहते दोस्तों, तो वहां पर अपन क्या उनको कोई मानक और सामान्य कंडीशन लगा सकते क्या दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं अपन, ये अपने को दो पासे दे दिया, ये दो पासे दिए, और यहाँ पर अपने को ए बी सी डी ई एफ ये सब दे दिया अपने को क्वेश्चन में। तो अपन यहाँ पर मानक और सामान्य की कंडीशन लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते दोस्तों। ये अपने को क्या दे सकता दोस्तों, यहाँ पर दे सकते दोस्तों, दो पासे के अंदर अपने को दे सकता है, जैसे यहाँ पर कोई से चिन्ह दे सकते हैं। जैसे बात करते हैं अपन यहाँ पे प्लस गुणा प्लस माइनस @ परसेंटेज या स्टार। अब इनको भी अपन दोस्तों मानक या सामान्य कंडीशन लगा सकते हैं क्या दोस्तों, नहीं लगा सकते। तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर अब क्या आ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कलर भी आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने क्या करना दोस्तों, विपरीत में क्या देना दोस्तों, ऊपर का विपरीत ऊपर, मतलब इसके विपरीत में क्या रहेगा दोस्तों, ये रहेगा, और राइट के विपरीत क्या रहेगा दोस्तों, लेफ्ट। इसके विपरीत क्या ये हो जाएगा, और इसके विपरीत ये हो जाएगा दोस्तों। केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है दोस्तों, अगर अपने को दो पासे देते हैं और वहां पर मानक और सामान्य की कंडीशन नहीं लगती है दोस्तों, तो अपने को क्या जवाब दें दोस्तों, वहां पर ऊपर का विपरीत ऊपर, नीचे का विपरीत नीचे। समझ में आया दोस्तों, लेफ्ट का विपरीत राइट और राइट का विपरीत लेफ्ट। ऐसी कंडीशन में ये करना रहता है दोस्तों। जैसे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। जैसे अपने क्वेश्चन में दे रखा है, ये दो पासे दिए हैं, ये दे दिया दोस्तों, दो पासे दिए में ए के विपरीत क्या होगा दोस्तों, बताओ। दो पासे दे दिया, आपने क्या बोला, यहाँ पर एक विपरीत क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों, कोई सा एक अंक कॉमन है क्या, नहीं है दोस्तों, कॉमन भी नहीं है। और ना तो इसमें मानक और सामान्य की कंडीशन लगा सकते दोस्तों, नहीं लगा सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना दोस्तों, ऊपर के विपरीत ऊपर। तो देखो दोस्तों, ऊपर के विपरीत ऊपर मतलब एक विपरीत में क्या है दोस्तों, बी, और बी के विपरीत में ए। अब लेफ्ट के विपरीत राइट, डी के विपरीत क्या है दोस्तों, सी, सी के विपरीत डी। अब एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, ई, एफ के विपरीत क्या है दोस्तों, ई, और ई के विपरीत क्या है, एफ। अपने पूछा क्या दोस्तों, ए के विपरीत में क्या है दोस्तों, बी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, बी। समझ में आया दोस्तों। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, देखो अगला क्वेश्चन है, ये अपने को दो पासा देंगे, अब दोस्तों यहाँ पे क्या सकता,
लाल आ गया, काला आ गया, पीला आ गया, सफेद आ गया, हरा आ गया और नारंगी आ गया। अब दोस्तों मैं आपने पूछ लिया मैं नारंगी रंग के विपरीत क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने को दे दिया। अब यहाँ ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कोई सा कोई सा कॉमन है क्या, नहीं है, और यहाँ पे मानव को सामान्य कंडीशन भी लग रही, तो क्या करेंगे दोस्तों ऐसे में ऊपर के विपरीत में क्या ऊपर, मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर लाल के विपरीत क्या हो गया, मतलब काला के विपरीत हरा, और पीला के विपरीत सफेद, और नारंगी के विपरीत क्या हो दोस्तों कौन सा लाल। तो अपने को नारंगी के विपरीत पूछा, तो नारंगी के विपरीत क्या हो दोस्तों, क्या हो गया तो लाल। इसका आंसर क्या हो दोस्तों लाल। समझ में आ गया दोस्तों। अब बात कर दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोस्तों जैसे कि सिंबल आ सकता है, क्या आ सकता है सिंबल। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसे बात करते हैं यहाँ पर @ कॉपीराइट गुणित, यहाँ पे आ सकता है प्लस माइनस, और यहाँ पर आ सकता है परसेंट। मैं बोल दिया @ के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो दोस्तों कोई सा का कॉमन दिख रहा है क्या अपने को, नहीं दिख रहा, और दो पास से दे रखे हैं, और यहाँ पर मानव और सामान्य की कंडीशन भी लगती है दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों अपन इस कंडीशन में ऊपर का विपरीत ऊपर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। अपने किसको भी पूछा @ के विपरीत क्या है दोस्तों परसेंटेज, तो अपने इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों परसेंटेज। समझ में आ गया दोस्तों। अब बात कर दोस्तों कौन सा केस नंबर सेकंड। दोस्तों ये केस नंबर कौन सा सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, यदि एक ही पासे के दो विभिन्न चित्रों में एक सतह समान हो, मतलब दो विभिन्न चित्रों में कितने एक सतह समान, मतलब दोस्तों यहाँ पर एक सतह क्या दोस्तों कॉमन वाले आते हैं दोस्तों। जैसे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन दिया अपने को एक ही पासे के दो चित्र दिए दोस्तों, में दो के विपरीत क्या होगा, मतलब यहाँ पर देखो दोस्तों एक सतह समान है क्या दोस्तों, हाँ तो दोस्तों ये दो अपने को क्या है यहाँ पर भी दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर मतलब एक सतह यहाँ पर क्या है समान, मतलब दो कॉमन है दोस्तों। जब अपने को दो कॉमन है और यहाँ पूछा दो के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों ऐसा कौन सा अंक छूटा है दोस्तों जो यहाँ पर नहीं दिख रहा दोस्तों। जैसे बात करते हैं यहाँ पर क्या दोनों चित्रों मतलब क्या एक नहीं दिख रहा दोस्तों, तो दो के विपरीत में क्या आ जाए दोस्तों एक। समझ में आया दोस्तों, दो के विपरीत में क्या आ जाए दोस्तों एक, इसका आंसर कितना हो जाए दोस्तों एक। समझ में आ गया। ये अपन बात करते दोस्तों, इसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ कि इनके विपरीत कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों अपन ने एक ये डायग्राम बनाया, समझ में आया दोस्तों, एक इसको ऊपर बनाओ और एक नीचे बनाओ। देखो दोस्तों जो कॉमन दिखता है दोस्तों उसको ऊपर लिखो, ये दो लिखा। अब दोस्तों जो कॉमन दिखा वो वहां से घड़ी की दिशा में चलो दोस्तों, ये घड़ी की दिशा में जाना है दोस्तों, ये घड़ी की दिशा में जाना, तो पहले क्या है दोस्तों 3, तो जो कॉमन लिखा उसके नीचे से कितना 3, उसके बाद क्या रहा 4। समझ में दोस्तों। अब यहाँ पर तो दोस्तों देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, वहां से चलो घड़ी की दिशा में ये चल रहा है, तो पहले क्या रहा 5, तो 5 लिखा, और एक क्या रहा 6, तो 6 लिखा। अब बात करें दोस्तों कौन सा बच गया अपने पास एक, तो एक को ये लिखा दोस्तों, इतना कर लो दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यहाँ से अपन एक एक को छोड़ के इसके विपरीत में रहते दोस्तों, जैसे कि 3 तो इसके विपरीत 4 छोड़ के कितना, 3 के विपरीत क्या हो गया 5, और इसको छोड़ के कितना हो गया 5 छोड़ के कितना 4 के विपरीत 6, और 2 के विपरीत कितना है दोस्तों 1। ये ऐसे इसके विपरीत चेक करते हैं, मतलब बात करें दोस्तों यहाँ पे 3 के विपरीत में क्या आएगा
5 और 5 के विपरीत में 3। यहाँ पे देखो दोस्तों 4 के विपरीत कितना आ गया 6 और 6 के विपरीत में 4। यहाँ पे देखो दोस्तों 2 के विपरीत क्या आ गया 1 और 1 के विपरीत में 2। तो ये क्या निकाला आपने इसके विपरीत। अभी मैंने निकाला था किसका पूछा 2 के विपरीत क्या है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों। अब इसको क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है अपने को भी। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखो तो क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, ये 2 पासे दिए और यहाँ पे देखो दोस्तों एक सतह समान दिख रहा है क्या दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये सी कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, सी कॉमन। और आपने पूछा इसका डी के विपरीत क्या होगा। तो क्या किया दोस्तों, यहाँ पर भी एक सारणी बना लो दोस्तों। ये बनाया अपने कितने 4 खाने ऐसे बनाओ दोस्तों, एक ऊपर बना दो और एक नीचे। जो कॉमन है दोस्तों उसको ऊपर लिखो। क्या कॉमन दिख रहा है, सी, तो सी को यहाँ लिखा। अब दोस्तों जो कॉमन दिखता है वहां से क्या चलेंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में। चलो घड़ी की दिशा में क्या है दोस्तों, पहले बी फिर ए और वापस वहीं पे जाएंगे। तो पहले क्या आएगा बी फिर ए। घड़ी की दिशा में चलने के बाद दोस्तों उसके नीचे से अपन क्रम खाने भरेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे चलो दोस्तों, घड़ी की दिशा में क्या आएगा डी फिर ई, तो डी फिर ई। अब दोस्तों यहाँ पर देख दो एक कौन सा अक्षर बचेगा, मतलब अपना एबीसीडी में दोस्तों देखो दोस्तों, ए है, बी है, सी है, डी है, ई भी है। तो क्या बच गया एफ, ये बच गया एफ। जो दोस्तों नहीं दिखता ना उसको यहाँ पर बच्चा उस अंक को रख दो दोस्तों। अब एक एक को छोड़ के इसके विपरीत ले लो, बी के विपरीत डी, डी के विपरीत बी, ए के विपरीत ई, ई के विपरीत ए। अब सी के विपरीत एफ, एफ के विपरीत सी। मतलब यहाँ पे क्या बी के विपरीत में क्या आएगा दोस्तों डी, और ए के विपरीत में क्या आएगा दोस्तों ई, और यहाँ पे सी के विपरीत में क्या आएगा दोस्तों एफ। समझ में आ गया। अब आपने पूछा इसके विपरीत में दोस्तों डी के विपरीत, डी के विपरीत क्या है दोस्तों बी। ये अपना आंसर है, क्या आंसर है बी है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कौन से अपने एक सतह कॉमन वाले हैं या एक सतह समान वाले हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ये लिया दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अब यहाँ पर पूछा है अपने को, देखो दोस्तों इसको अपन कर सकते हैं। इसके ऑप्शन भी देता हूं दोस्तों आप लोगों को मैंने, परसेंटेज के विपरीत क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ, डेल दिया है दोस्तों पहला ऑप्शन, दूसरा देता हूँ तुमको मैं कॉपीराइट दिया दोस्तों, तीसरा ऑप्शन देता हूँ स्टार देता हूँ दोस्तों, और चौथा ऑप्शन देता हूँ पढ़ने कौन सा दोस्तों एट द रेट। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये 2 पासे दिए हैं, मैं अपने को किसके परसेंटेज के विपरीत क्या होगा। अब बात दोस्तों अपने को क्या दिया ऑप्शन में दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी अपन कितने एक सतह कॉमन दिख रही है, कौन सी सतह कॉमन दिख रहा है अपने को, ये सतह मतलब परसेंटेज कॉमन दिख रहा है दोस्तों। क्या दिख रहा है परसेंटेज, तो अपन वही करेंगे दोस्तों, एक सारणी बनाया इसमें 4 कॉलम बनाए और एक कॉलम ऊपर और एक नीचे। अब जो कॉलम जो कॉमन दिख रहा है उसको ऊपर भरो कितना ये परसेंटेज, फिर घड़ी की दिशा में चलो दोस्तों कितना आएगा स्टार, फिर क्या जाएगा दोस्तों कॉपीराइट। अब यहाँ पर घड़ी की दिशा में दोस्तों क्या आएगा प्लस और एट द रेट, ये प्लस फिर ये एट द रेट। अब बात करते दोस्तों अपन क्या एक अक्षर कौन सा बच गया दोस्तों। अब यहाँ पर इसका कोई क्रम रहता है दोस्तों, नहीं रहता है। तो अपन इसके ऑप्शंस में देखो दोस्तों कौन सा अंक अलग दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या एक डेल अलग दिख रहा है दोस्तों, क्या डेल, तो यहाँ पे डेल बोल दो दोस्तों। समझ में आ गया। अब बात कर दोस्तों यहाँ पर विपरीत कैसे होंगे, स्टार के विपरीत प्लस और प्लस के विपरीत स्टार, कॉपीराइट के विपरीत क्या है दोस्तों एट द रेट, और एट द रेट जो कॉपीराइट, और यहाँ पे परसेंटेज के विपरीत क्या है दोस्तों डेल। तो अपने को पूछा किसका दोस्तों परसेंटेज, तो परसेंटेज के विपरीत क्या रहेगा दोस्तों डेल रहेगा। समझ में आ गया। अब बात कर दोस्तों अपन क्या एक अक्षर कौन सा बच गया दोस्तों। अब बात दोस्तों अपन क्या एक सतह कॉमन दिख रही है, कौन सी सतह कॉमन दिख रही है अपने को, ये सतह मतलब परसेंटेज कॉमन दिख रहा है दोस्तों।
इसका क्या है दोस्तों, विपरीत, यही आंसर है अपना। समझ में आएगा दोस्तों। दोस्तों ये क्या दे रखा अपने को, एक ही पासे के दो चित्र में दोस्तों, एक ही पासे कितने, दो चित्र में कितना, एक सतह कॉमन वाली दोस्तों, एक सतह क्या है, समान हो, तो ऐसे चेक करना दोस्तों। समझ में आ गया। अब अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर केस नंबर कौन सा, थर्ड की बात करते हैं। दोस्तों ये मैंने केस नंबर थर्ड लेके आया दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना। केस नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, यदि एक ही पासे के दो विभिन्न चित्रों में, यदि एक ही पासे के दो विभिन्न चित्रों में कोई दो सतह समान हो तो, मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, दो सतह समान वाले। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर दो सतह समान है क्या, जैसे बात करते हैं अपन 4 कॉमन है और 1 कॉमन है, मतलब यहाँ पर दोस्तों कितने, दो सतह समान है दोस्तों, या दो अंक कॉमन है, तो क्या करना, पर इधर ध्यान देना दोस्तों। अगर अपने को दो अंक कॉमन, जैसे मान लो ये भी कॉमन दिख गया, ये भी कॉमन दिख गया, अब तो बच गया दोस्तों क्या, 6 और 5, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 और 6 के विपरीत 5। समझ में आया दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत क्या है दोस्तों, 5, और 5 के विपरीत क्या है, 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, अपने पास 5 है दोस्तों। समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं दोस्तों क्लियर है ना इतना। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन दे सकता है अपने को, जैसे ये दिया है, और अपने यहाँ पूछ लिया दोस्तों किसका, डी के विपरीत पूछा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब देखो दोस्तों यहाँ पर दो सतह कोई कॉमन है दोस्तों, हाँ दोस्तों ये क्या है, ये अपने दो सतह कॉमन दिख गई, तो दोस्तों यहाँ पर इसके विपरीत में ये हो जाएगा, मतलब डी के विपरीत में क्या है दोस्तों, सी, तो क्या हो जाएगा, डी के विपरीत में क्या आएगा दोस्तों, सी, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सी। समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इतना तो क्लियर है ना दोस्तों, जो अपने पास दो अंक कॉमन देखते हैं और जो तीसरा बच जाता हो तो उधर भी एक अंक बचता, तो आमने सामने एक दूसरे के दोस्तों विपरीत हो जाते हैं। अब यहाँ पर मान लो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो ये दो पासे दिए अपने को और यहाँ पे पूछ दिया अपने को छह के विपरीत में क्या होगा। अब बात करो दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखो तो क्या कॉमन दिख रहे हैं, दो सतह कॉमन है क्या, हाँ दो सतह कॉमन है, क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो अपन यहाँ से कितने दो सतह कॉमन दिख गए, 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, तो 4 के विपरीत में क्या है दोस्तों, 5, 4 के विपरीत 5 हो गया दोस्तों। अब बात कर दोस्तों अपने पास क्या, 4 के विपरीत में क्या हो गया 5, अगर अपने को 4 के विपरीत पूछता तो 5 दे देते, या 5 के विपरीत पूछता 4 दे देते। तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में हो गए, और इसके विपरीत में कोई दूसरा अंक कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्या इनके अलावा इनके विपरीत में कोई दूसरा अंक नहीं हो सकता। तो अब बात कर दोस्तों अपन बताओ तो यहाँ पर मेरे को कि 6 के विपरीत में ये हो सकता है क्या, और ये हो सकता है नहीं हो सकता, मतलब अंक कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया। अब ये दोनों तो निकल गए दोस्तों। अब बात कर दोस्तों इस 6 के विपरीत में, 6 के विपरीत में दोस्तों जो दिखता यहाँ पे 6 है क्या, नहीं है, तो 6 नहीं है, तो जो नहीं दिखता है और क्या नहीं दिख रहा अपने को 3, तो 3 तो कभी हो ही नहीं सकता इसके विपरीत, 6 के विपरीत 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो 6 के विपरीत क्या हो सकता, जो दिख रहे वहां से हो सकता, और यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, और क्या दिख रहा दोस्तों 1 और 2, तो एक इसका 6 के विपरीत क्या हो सकता, 1 या 2 हो सकता दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, 6 के विपरीत क्या हो सकता, 1 या 2 हो सकता, 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों 3 क्या है 6 के पास में दोस्तों, जो उसके सामने वाली सतह दोस्तों है ना, उनके जो विपरीत है वहां पे क्या 6 भी है और 3 भी है, और 4 और 5 तो पहले से विपरीत हो ही गए, और 1 और 2 दिख रहे दोस्तों, तो 6 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 के विपरीत में पूछे तो क्या हो सकता है दोस्तों, 3 के विपरीत में क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो दोस्तों, 2 के विपरीत में बताओ, तो 2 के विपरीत दोस्तों बताओ, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है दोस्तों, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है, तो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है।
अब बात करती है आपने किसके विपरीत पूछा, एक के विपरीत में, तो एक के विपरीत में भी दोस्तों क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं अपने को, बी के विपरीत क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो कोई सा दो सतह कॉमन है क्या, देखो यहाँ पे क्या कौन दिख रहा है अपने को, ये दिख गया सी और ई, सी और ई। तो ए के विपरीत में क्या होगा दोस्तों, डी। ए के विपरीत में क्या होगा दोस्तों, डी। ए के विपरीत में क्या हो गया, डी। अब इनके विपरीत कोई सा दूसरा अंक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब दोस्तों अपने किसके विपरीत पूछा दोस्तों, बी। तो बी यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो दोस्तों पास से फल को भी क्या हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि दोस्तों ये अल्फाबेट का भी एक क्रम है। अब ए और डी तो हो गए दोस्तों एक दूसरे के विपरीत में। अब दोस्तों अब यहाँ पर क्या बी नहीं दिख रहा और एक क्या दिख रहा दोस्तों, एफ नहीं दिख रहा। तो एफ तक कभी बी के विपरीत हो नहीं सकता दोस्तों, एफ क्या हो सकता, नहीं हो सकता दोस्तों। तो बी के विपरीत में क्या हो सकता है दोस्तों, जो दिख रहे हैं वो हो सकते हैं, और दिख रहे उसमें से दोस्तों जो कॉमन है वो आएंगे दोस्तों। तो बी के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों, ई हो सकता है या सी हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ठीक है दोस्तों, मैंने कौन से केस नंबर 3 तक लाया दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपके इसके बाकी जो बच्चे क्वेश्चन दोस्तों वो सारे करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबको धन्यवाद।